अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो अनार के ऊपर है कि हम घर में कौन सी वैरायटी ऐसी है अनार की जो कि गमले में उगा सकते हैं, जिसका फल भी मीठा हो और अनार में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं आपको इस वीडियो में उसका हल मिलेगा। जैसा कि अनार एक तरफ से फट जाता है, अनार में जो है कीड़ा पैदा हो जाता है। अनार का जो बहुत बड़ा मसला हो रहा होता है कि फ्लावरिंग के टाइम जो है फ्लावर सारे ड्रॉप हो जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, जिसकी वजह से जो है आप अपने घर में गमले में ईज़िली जो है फल उगा सकते हैं। कोई भी दोस्तों, ये अनार का पौधा जो है 24 इंच के गमले में लगा हुआ है। 6 से 7 साल इसकी एज हो चुकी है। पौधा जो है मैंने एयर लेयरिंग से तैयार किया था, तो इसलिए जो है इसके ऊपर बहुत अच्छी फ्रूटिंग आती है। तो पौधा अगर हमने फल लेना हो पौधे से, तो करना क्या था, पौधा हमने एयर लेयरिंग से कलम से या फिर ग्राफ्टेड पौधा हमने घर में गमलों में उगाना था, उससे है जो बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलती। तो दोस्तों, ये लोहे की तार है जिसे हम सरिया बांधते हैं, तो इसे जो है हम अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पौधे पे फ्लावरिंग आती है और पौधा बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करती है। तो चलें इसे किस तरह इस्तेमाल, लोहे की तार का इस्तेमाल हम किन पौधों पे कर सकते हैं। हम उन पौधों पे करते हैं जिनकी एज जो है 3 से 4 साल हो चुकी होती है और पौधा जो है फ्लावरिंग भी नहीं आ रहा होता या आपको फल दे रहा होता है, बहुत ही कम दे रहा होता है। ठीक है, तो हमने अप्लाई कैसे करना होता है, हमारे पौधे की जो भी शाख होगी मेन होगी उसको छोड़ के बाकी जो उसके साइडों पे शाखें निकली होती है, 2 से 3 इंच का हमने लोहे का पीस लेना है और उसके ऊपर जो है टाइट करके हमने बांध देना है। एक शाख के ऊपर आप 4 से 5 बांध सकते हैं। उससे होता क्या है कि पौधा जो है आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, शाख बड़ी होती है, तो उसके ऊपर लोहे की तार की ग्रिप बनती जाती है। तो पौधा अपनी बहुत ज़्यादा ताकत जो है उसी शाख के ऊपर लगाता है, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये ट्रिक मैंने आजमाई हुई है, तो आप ये लाजमी अपने पौधों पे जो है अप्लाई करें। दूसरी शाख के ऊपर जो है मैं लोहे की ये तार को अप्लाई कर रहा हूँ, आप देख लें गौर से। आपने इसी तरह करना है, एक शाख के ऊपर आप 4 से 5 लोहे की तारें जो है बांध सकते हैं उसकी आंख के करीब से। ठीक है, इस जो तार की लाइफ होती है वो तकरीबन 8 माह तक जो होती है। जब पौधा बड़ा होता है, उसकी शाख भी बड़ी हो रही है, तो वो ताकत लगा रहा होता है, तो 8 माह बाद जाके जो है वो इस जो लोहे की तार होती है उससे वो काट देता है, यानी कि उसे तोड़ देता है। तो उसके बाद वहाँ पे जो है एक गोल सा एंगल बन जाता है, तो उसके आगे जो है फिर फ्लावरिंग फ्रूटिंग जो है आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, वो उसी ग्रिप में रहता है। फिर दोबारा जो है आपको उसके ऊपर लोहे की तार बांधने की ज़रूरत नहीं होती। अनार में जो बड़ा मसला आ रहा होता है कि उसमें जो है कीड़ा पैदा हो जाता है। जब अनार पकने के करीब होता है तो उसमें कीड़ा पैदा होता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, ये मेडिसिन आप देख लेंगे। आपने जो है मेडिसिन करनी होती है अपने सभी फलदार पौधों पे जो है। जब अनार आप समझ लें कि लेमन जितना हो गया, तो उस पर जो है आपने इसका स्प्रे बनाना है। 1.5 लीटर बॉटल में इसको जो है आपने 20 ग्राम डालना, और हर हफ्ते में जो है आपने एक बार जो है इस दवाई का जो इस्तेमाल अपने फलदार पौधों पे करना, अनार पे करना। उसमें होगा क्या कि जो फ्रूट फ्लाई अटैक कर रही होती है हमारे पौधों में, जिसकी वजह से कीड़ा पैदा होता है, तो वो फिर कीड़ा पैदा नहीं होगा। तो ये बेस्ट जो मेडिसिन है मैंने अपनी लाइफ में देखी है, जो कि फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल। दोस्तों, ये बेकिंग पाउडर है, ये हम जो अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम अपने पौधों के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो हमने इसे इस्तेमाल किस तरह करना है, ये देख लें। आपने बेकिंग पाउडर है मेरे पास। जब आपका पौधा जो है, यानी कि जब भी कोई भी पौधा हो आपका 1 माह का हो जाए, तो उसके ऊपर जो है आप ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम अनार के बारे में आपको बता रहा हूँ कि उसमें करना क्या होता है कि हमने जब पौधा हमारा दिसंबर में, यानी कि ख़िज़ां के मौसम में जब होगा, तो हमने जो है हर 15 दिन बाद इसे 1.5 लीटर बोतल में हमने इतना ही बेकिंग पाउडर जो है डालना है, और इसका स्प्रे हमने हर 15 दिन बाद अपने सभी फलदार पौधों पे, फ्लावरिंग वाले पौधों पे भी कर सकते हैं। उससे होता क्या कि ग्रोथ आपको बहुत अच्छी मिलेगी और फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा आएगी। तो 1.5 लीटर बॉटल में जो हमने इतना सा जो है बेकिंग पाउडर डालना और उससे अच्छी तरह मिक्स करना, और अपने पौधों के ऊपर जो है हम कर सकते हैं, क्योंकि फल अभी लगा, हमने हार्वेस्ट भी करना है, तो इसीलिए जो है मैं आपको ये करके दिखा, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर केमिकल जो हमने खादे आगे जाके मैं आपको बताऊंगा यूज़ करनी, जब आपके यहाँ जो फल है तैयार हो चुका हो, तो फिर जो है आपने फलदार पौधों के ऊपर जो है वो स्प्रे नहीं करना। वैसे उसकी शाखों के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन जो है फिर फल के ऊपर हम ये स्प्रे नहीं करेंगे। जो केमिकल होगा ये हम फल के ऊपर कर सकते हैं। तो दोस्तों, फल फटने की क्या वजह होती है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका इस कंडीशन में जो है फल गिरता है और नीचे गिर के वो फट जाता है, तो उसमें क्या मसला होता है कि हम जो है पानी ज़्यादा कभी डाल देते हैं, तो उस वजह से जो है अनार हमारा नीचे गिरता है तो फट जाता है। ठीक है, इस तरह फट जाता है। अगर पौधे के ऊपर जाके जो फट जाता है, तो वही जो मैंने आपको मेडिसिन दिखाई है, जो हम फ्रूट फ्लाई पे इस्तेमाल करते हैं, वो वाली मेडिसिन भी आप इस्तेमाल करेंगे, तो फल जो है आपका इस तरह नहीं फटेगा। तो फल पटने की वजह फ्रूट फ्लाई भी है। और अगर जो है अनार आपका इस तरह पौधे के ऊपर लगा हुआ और उसका फल जो है इस तरह पटना शुरू हो जाए, तो वो क्या वजह होती है, वो होता क्या कि वो जिंक की कमी की वजह से पौधे की इस कंडीशन हो जाती है, पौधे के ऊपर दाग धब्बे आ जाते हैं, और पौधे का जो छिलका होता है वो उसका साथ नहीं दे रहा होता, तो फल इस तरह फटना शुरू हो जाता है। ये फल जो है हम खा तो सकते हैं, लेकिन जो है खूबसूरती में नहीं आता, मार्केट में से हम सेल नहीं कर सकते। तो अगर हम अपने पौधे को जिंक देते हैं तो इस तरह का मसला नहीं आता। ये दूसरा अनार दिखा रहा हूँ, छोटे साइज़ में रह रहा है, ये भी जो है जिंक की कमी की वजह से होता है। तो अगर हम जिंक 15 दिन बाद जो है नहीं देते अपने पौधों को, तो हमारा ये मसला जो है हर पौधे में आ रहा होता है।
दोस्तों इस बोतल में जो है मैंने चावलों का पानी जो है वो अपने पास सेव करके रखा हुआ है, यानी जो वाइट चावल होते हैं उसे हमने उबाला होता है, उसका जो पानी बचता है वो हमने अपने पास सेव कर लेना। जब वो ठंडा हो जाए तो हमने जो है अपने पौधों के ऊपर ये कब करना होता है, हर 10 से 15 दिन बाद जो है हमने अपने पौधों के ऊपर इसका स्प्रे करना होता है। और करना किस वजह से होता है कि हमारे पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आए और फ्लावर ड्रॉप ना हो। इसके अंदर जो है कुदरती तौर पर आयरन मौजूद हो, जो कि गमले में लगे हुए फलदार पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों जो उबले हुए चावलों का पानी होता है, यानी कि सफ़ेद चावलों का ही हमने पानी इस्तेमाल करना है। वो हम जो है अपने पौधों की जो मिट्टी होती है उसमें भी डाल सकते हैं, और ये पीएच लेवल जो है मिट्टी का बराबर रखता है, उसे कम ज़्यादा नहीं होने देता। अगर कम है तो उससे ऊपर ले आता है, अगर ऊपर है तो उसे नीचे ले आता है। तो याद रखिएगा पीएच लेवल का शायद आपको ना पता, अगर वो बराबर नहीं है तो फिर जो है आपका हर पौधा जो है फ्लावर ड्रॉप करता है। पीएच लेवल पे जो मैं अलग से एक वीडियो बताऊँगा, तब आप समझ जाएँगे। तो ये जो है आपने अपने हर फलदार पौधे में जो है 10 से 15 दिन बाद जो है पिच का पानी जो है आप इस्तेमाल करें। फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होगी, पीएच लेवल बराबर है तो फिर कोई रौला नहीं होता फ्लावर के ड्रॉप होने का। केमिकल स्प्रे बनाने का मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ। उसमें हमने करना क्या होता है, केमिकल खादें इस्तेमाल करनी होती है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ DAP और NPK हैं, ठीक है। ये खाद हमने लेनी है 1.5 लीटर बॉटल में। जो है मैं आपको इसका बताऊंगा तरीका कितना किसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख लें 1.5 लीटर बॉटल में जो हम इतनी सी जो DAP और NPK जो है वो यूज़ करेंगे। 1.5 लीटर बॉटल के हिसाब से मैं आपको सारी ये केमिकल खादें बता रहा हूँ। ये नाइट्रोजन है, जैसे आप समझ लें यूरिया नाइट्रोजन एक ही होती है, नाइट्रोजन है, और इसे हम इतना ही यूज़ करेंगे 1.5 लीटर बॉटल में। तो आगे जाके हमारे पास एक स्प्रे बनेगा जो कि हम अपने पौधों के ऊपर करेंगे, जिसकी वजह से पौधा ग्रोथ बहुत अच्छी करता है और फल बहुत ज़्यादा आता है। फटकरी है, फटकरी का भी हम इस्तेमाल 1.5 लीटर बॉटल में कितना करेंगे स्प्रे बनाने के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मैं आपको स्प्रे बता रहा हूँ बड़ा ज़बरदस्त होता है, इससे जो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। आपका पौधा जो है फिर बताता है आपको कि मैं आपको कितना फल दे सकता हूँ। तो इतनी फटकरी हम 1.5 लीटर बॉटल में यूज़ करेंगे। दोस्तों ये 6 महीने पुराना गोबर है, ये भी हम इस स्प्रे में यूज़ करेंगे। इसमें कुदरती तौर पर नाइट्रोजन या फास्फोरस और पोटाश मौजूद होती है। तो ये हम 1.5 लीटर बोतल में कितना यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्प्रे ये अपने लाजमी बनाना, अपने सारे फलदार पौधों के ऊपर, फ्लावरिंग वाले पौधों के ऊपर करना है। जिस तरह बताऊँगा वैसे ही करना है, ओवरडोज नहीं देनी, नहीं तो पौधे आपके डेड हो जाएंगे। 1.5 लीटर बोतल में जो है हम इतना सा यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा हमने जो है केमिकल खादें जो है नहीं डालनी बॉटल में। अगर ज़्यादा आप खादें डालते हैं तो वो डोज जो है हैवी होगा, पौधा आपका जल जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। दोस्तों ये पोटाश है, पोटाश का हम कितना यूज़ करेंगे स्प्रे के लिए, तो ये देख लें। पोटाश है फलदार पौधों के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। इसके बगैर जो है गमलों में फल लेना बहुत ही मुश्किल काम है। पोटाश या सल्फ़र आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो 1.5 लीटर बॉटल में जो है हम इतना सा पोटाश डालेंगे, तो आगे जो स्प्रे बनेगा वो फिर हम अपने पौधों के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये मैं आपको फ़िलहाल दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों स्प्रे जो हमारा रेडी हो चुका है। ये स्प्रे हम बनाते क्यों हैं, किस लिए बनाते हैं कि पौधा जो हमारा होता है सर्दियों को हमने इस पर अप्लाई करना होता है। उससे जो है शाखें बहुत तेज़ी से लंबी लंबी आपको पौधा निकाल के दिखाएगा। काफ़ी बड़ी शाखें निकालता है, जो कभी भी पौधा आपका ग्रोथ ऐसी नहीं कर सका होगा जो ये स्प्रे करने के बाद जो है वो आपका पौधा करेगा। फ्लावर आएंगे तो बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है, ड्रॉप भी नहीं होंगे। तो ये स्प्रे इतना अहम है कि आपकी सोच होगी। इससे मुझे बहुत से पौधों पे करने से पौधे बहुत जल्दी, जाम पौधे जो हैं वो भी चलना शुरू हो गए। तो इतना सा स्प्रे भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये आपने करना होता है दिसंबर। सबसे ज़्यादा जो सिट्रस के पौधे थे या जो भी पौधे थे उनके फ्लावर ड्रॉप होने से मैं परेशान रहता था। तो ये उसका सलूशन मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे जाके बाहर के मौसम में जब पौधा फ्लावरिंग पे आता है या आता ही नहीं आता, बहुत कम आता, फ्लावर ड्रॉप नहीं होने चाहिए। अगर फ्लावर ड्रॉप हुए तो हमारी जो है गेम ख़त्म, पूरा साल हमारा ज़ाया हो जाता है। तो ये सारे जो मैंने आपको तरीके बता रहा हूँ फ्लावरिंग ज़्यादा लाने के लिए, और फ्लावर ड्रॉप नहीं होंगे। तो ये आप अगर करते हैं अपने पौधों के ऊपर जो मैंने बताया, तो इंशाल्लाह आपके पौधे पे जो है फ्लावर ड्रॉप नहीं होंगे। पौधा जो दो तरह से खुराक हासिल करता है, एक तो जो पत्तों के ज़रिए कर रहा होता है, दूसरा हम मिट्टी में जो इसकी रूट्स में डालते हैं उसके ज़रिए खुराक हासिल कर रहा था। तो हम इसे भी जो है केमिकल इस तरह मिट्टी में डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत हैवी डोज होता है। अगर हम ये स्प्रे इस तरह पानी में डालते हैं तो उसके 40 दिन बाद दोबारा जो है फिर हमने कोई भी केमिकल खाद इसके ऊपर यूज़ करनी है। अगर करेंगे ज़्यादा पहले तो फिर पौधा डेड। गमले में लगे हुए पौधे का मैं आपको तना बता देता हूँ किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। ज़मीन में से जो एक ही तना निकलना चाहिए, दूसरा निकल रहा था, हालांकि ये ज़मीन में से नहीं था लेकिन साइड पे था, फिर भी जो है मैंने इसे काट दिया। अगर दो तरह इस तरह निकलते हैं तो दोनों जो है आधी आधी ताकत ले रहे होते हैं। तो पूरी ताकत हमें एक ही शाख को देनी होती है, जिसकी वजह से फिर पौधा के फल बहुत ज़्यादा देता है। तो अगर हम उसे जहाँ से मर्ज़ी निकलने देंगे तो फिर भी जो है आपको पौधा फल नहीं देगा।
लैम्डा स्प्रे जो है हम यूज़ करते हैं कि हमारे पौधे के जो पत्ते जो होते हैं वो कोई ना कोई जो है कीड़ा वो खाना शुरू कर देता है, हमें नज़र नहीं आ रहा था, तो तब जो है हम लैम्डा स्प्रे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो है इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, चींटियों की वजह से लोग जो हैं बहुत परेशान रहते हैं कि उनके गमलों में चींटियाँ आ जाती, बहुत से टोटके करती, वो मरते नहीं। तो चींटियों को भी मारने के लिए हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं कि इसी बोतल का जो ढक्कन है उसे 1.5 लीटर पानी में डालकर तो अपने गमले में डाल दें। तो चींटियों से जो है हमें छुटकारा हासिल करने के लिए लैम्डा स्प्रे यूज़ करना पड़ता है। करना कैसे होता है कि 1.5 लीटर बॉटल में जो है हमने इसका आधा ढक्कन डालना है, और यहाँ पूरा भी डाल सकते हो, तो उसे जो है हम अपने गमले में डाल देना जहाँ चींटियाँ होंगी। तो पहले मिट्टी को अच्छी तरह दबा देना, उसके बाद जो हमने ये पानी में डाल के थोड़ा सा तो पानी डाल देना, उससे होगा कि चींटी कभी भी उस गमले में दोबारा नहीं आएंगी, जितनी चींटियाँ होंगी वो डेड हो जाएंगी। तो ये मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है, तो चींटियों का मसला जो है आपका ये लैम्डा स्प्रे जो है वो हल कर देगा। तो अगर हमारे अनार के पौधे के पत्ते इस तरह हो रहे हैं तो उस पर भी जो हम लैम्डा स्प्रे जो है इस्तेमाल करते हैं। करना कहते हैं 10 लीटर बॉटल में जो है थोड़ा सा जो 10-20 ग्राम हमने लैम्डा स्प्रे डालना है, और शाम के टाइम 3 दिन जो है हमने अपने पौधे के ऊपर करना है, तो ये भी मसला आपका हल हो जाएगा। ज़मीन में जो पौधे लगे होते हैं उनमें कुदरती तौर पर जो है बहुत ताकत होती है। जो हम गमले में पौधे उगाते हैं उसकी मिट्टी में जो ताकत नहीं होती, उसकी मिट्टी में ताकत लाने के हमें केमिकल खादें यूज़ करनी पड़ती है। ये मैंने जो आपको दिखा रहा हूँ बेकिंग पाउडर है, फटकरी है, DAP है, NPK है और काऊ डंग है। इतना सा देख लीजिए जितनी मैं आपको दिखा रहा हूँ मिकदार, यही जो है हमने 15 दिन बाद जो है अपने सभी फलदार पौधों को देनी होती है। इससे होगा कि मिट्टी में ताकत आ जाएगी, तो पौधा जो है आपका ग्रोथ अच्छी करता है, फल अच्छा देता है। तो इनका इस्तेमाल जो है हमारी अब मजबूरी बन चुका है। गमले में लगे जो पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो फल नहीं देता, तो उसे करना क्या होता है, सबसे पहले हमने उसकी ग्रोथ बढ़ानी होती है। अगर ग्रोथ हम उसकी बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये होता क्या है कि ये गमले की बाउंड्री है, इधर आके जो पौधे की जो है रूट्स हैं वो फुल हो जाती हैं। ठीक है, जब रूट्स फुल हो जाती हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, तो जो है पौधा आपका ग्रोथ रोक देता है, फ्लावरिंग पे आता नहीं आता है तो ड्रॉप कर देता है। सबसे बड़ा जो मसला होता है वो ये होता है कि उसकी रूट्स जो है वो न्यू नहीं निकली, न्यू रूट्स निकलती रहेंगी, पौधा ग्रोथ करता रहेगा, फल देता रहेगा, उसे जो है नई जगह मिलती रहती है। तो ये बाउंड्री हमने तोड़नी किस तरह होती है कि हमारा जो पौधा है 3 से 4 साल का जब हो जाए, ये 24 इंच का लगा हो, तो उसके बाद जो है हमने इस तरह पौधे की गोडी करनी है। और गोडी करते वक्त जो है हमने काफ़ी जो है नीचे चले जाना है, यानी कि 4 से 5 इंच तक जो है हमने इस तरह गोडी करनी। इससे होगा क्या कि जो बाउंड्री में रूट्स होती हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं। जब रूट्स वो टूट जाती है तो फिर न्यू रूट्स को निकलने का मौका मिलता है, तो साथ ही जो पौधा जो है आपका स्टार्ट हो जाता है ग्रोथ करना। ये देख लें इस तरह रूट्स भी टूटती जाती है, तो ये लाजमी आपने करना है। गोडी इस तरह कर लें, इससे एक तीर से 2 निशाने होते हैं। तो रूट्स हमने काटनी होती हैं बाहर के मौसम में। दोस्तों पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आपकी मिट्टी सही नहीं है तो फिर ये फार्मूले जितने मैंने आपको बताए वो काम नहीं करेंगे। तो मिट्टी देख लें इस तरह की रेतली होनी चाहिए, ये दरिया की मिट्टी है जो कि बिल्कुल नरम होती है। ठीक है, चिकनी मिट्टी में हमने कोई भी पौधा नहीं लगाना, तो पौधे की कोई भी मिट्टी होगी आपकी इस तरह होनी चाहिए। तो भी जो इसमें कुछ भी आपने ऐड नहीं करना, सिंपल जो है फल मिट्टी आपने इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों चलें फल को हार्वेस्ट करते हैं। तो इतनी मेहनत के बाद जो है फल मिलता है गमले में। गमले में बहुत मुश्किल होता है, आसानी से जो है कोई भी चीज़ नहीं मिलती। अगर आप मेरे ये फार्मूले अपने पौधों पे अप्लाई करते हैं, अगर आपको फ़ायदा पहुंचता है या नुकसान पहुंचता है तो मुझे जो है आप बता सकते हैं, तो मैं फिर आपको बताऊँगा उसका क्या सोल्यूशन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दें, जिससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो ये वीडियो जो है आपके बगैर, आपकी सपोर्ट के बगैर जो फिर कामयाब नहीं होती।